बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am your teacher from Metropolitan Foundation School, class पंजुम उर्दू, माह अगस्त। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप तमाम बच्चों को ये बात मालूम है कि कोरोना की वजह से आप लोग बेटा फिज़िकली आकर अपने स्कूल में अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सक रहे, बार बार स्कूल ऑन हो जाते हैं और ऑफ हो जाते हैं। तो इसी मसले को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद किया है ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें, ताकि आप की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो ये वीडियोस आपको भेजी जाती है ताकि आप लोग अपनी रीडिंग, अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको उर्दू का माह अगस्त का पहला चैप्टर रीड करवाया था, बुलंदख्वानी करवाई थी अतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमारी वो हाफ चैप्टर की रीडिंग हो पाई थी और अब हम जो बाकी चैप्टर हमारा रहता है उसकी रीडिंग करेंगे और इंशाल्लाह काम भी करेंगे कॉपीज में। तो मैं यही कहूँगी कि आप तमाम बच्चे अपनी बुक्स निकाल लीजिए, उसको खोल लीजिए। पेज नंबर है 7। तो बुक्स अपनी ओपन कर लीजिए ताकि मैं रीडिंग बुलंदख्वानी स्टार्ट करूं तो आप सब बच्चे मेरे साथ साथ बुलंदख्वानी करें ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो पेज नंबर 6 की रीडिंग हो चुकी थी और 7 के फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग हो चुकी थी। उसके आगे से हम अब इंशाल्लाह आज कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया और कुरान मजीद अल्लाह ताला की जो आखिरी किताब है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। और इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बनने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी लाजमी शर्त है। तो कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए फैसलों के मुताबिक वो अमल ना करे। इसीलिए अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह की अतात को अपनी अतात करार दिया है। मैंने थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो का बता दिया कि हमने क्या पढ़ा था ताकि हम आगे रीडिंग बुलंदख्वानी करें तो आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अब बेटा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सहाबा कराम अपने हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते, हर सुन्नत पर अमल करते और उसे अपनी बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझते थे। उन्हें मालूम था कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है। लिहाजा वो खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, गर्ज हर बात में, चाहे उसका ताल्लुक दीन से हो या दुनिया से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े के मुताबिक अमल करते। एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया,
बैठ जाओ बैठ जाओ। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दरवाजे के करीब पहुंचे थे। उन्होंने जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना फौरन वहीं बैठ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे आने के लिए फरमाया तो वो उठकर आगे आए। स्टूडेंट साहबा कराम जो है अपने हर मामले में, ख्वाह वो दीन का हो दुनिया का हो, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही पैरवी करते थे। उनकी हर सुन्नत पर अमल करना वो अपनी बहुत बड़ी खुशकिस्मती समझते थे और जाहिर है ये उनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी साहबा कराम की। उन्हें मालूम था ये बात कि अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सारी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना करार दिया। वो तमाम दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन हैं। लिहाजा वो सहाबा कराम क्या करते थे, वो उनके खाने पीने के अंदाज को, उठने बैठने के अंदाज को, चलने फिरने के अंदाज को, गर्ज के वो हर बात में, चाहे उसका ताल्लुक दीन से हो या दुनिया से, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक अमल करते। यानी कि वो देखते थे, गौर करते थे इस बात पे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना पीना कैसे करते हैं, कैसे खाते हैं, उठते बैठते किस तरह है, चलते फिरते किस तरह है। तो वो सहाबा कराम कोशिश करते थे कि वो उनकी सुन्नत पर अमल करें, जैसा वो अमल कर रहे हैं वैसा ही अमल सहाबा कराम भी करें। तो चाहे उसका ताल्लुक दीन से हो या दुनिया से, दोनों ही मामलात में सहाबा कराम समझते थे कि हम चाहते थे कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। एक दफा का जिक्र यहाँ बताया गया, वाकया बयान किया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। यानी कि मिंबर यानी जहाँ वो वाज दिया करते थे, इस्लाम की तालीमात दिया करते थे। ये मिंबर ऐसी कुर्सी होती है जिसपे एक दो सीढ़ियाँ होती हैं और उसके बाद कुर्सी दी गई होती है। वो एक दो सीढ़ी के बाद कुर्सी पे बैठ जाया करते थे। वो वहां बैठकर जब बयान दिया करते थे, तबलीग करते थे, लोगों के मसाइल हल करते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया बैठ जाओ बैठ जाओ। एन उसी वक्त जब वो फरमा रहे थे बैठ जाओ, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो थे ना, वो दरवाजे के करीब उस वक्त पहुंचे ही थे। तो अंदर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आई कि बैठ जाओ। उन्होंने जो ही आपका हुक्म सुना, अब्दुल्ला बिन मसूद ने, वो वहीं फौरन बैठ गए दरवाजे पर करीब। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे आने के लिए फरमाया तो वो उठकर आ गया है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ आवाज आई, उन्होंने अंदर मौजूद साहबा को कहा, लेकिन वो दरवाजे पर अभी पहुंचे ही थे मगर वो वहीं बैठ गए। तो उनकी हर बात को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए, उनकी हर बात पर अमल करने के लिए ये सब कुछ जरूरी था जो उन्होंने किया। और ये उन सब की सहाबा कराम की खुशकिस्मती थी, वो अपनी खुशकिस्मती समझते थे उनके हुक्म मानने को। दुनिया और आखिरत में इज्जत और कामयाबी के लिए जरूरी है कि हर मुसलमान जिंदगी के हर मामले में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों की पैरवी करे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात को ईमान की बुनियाद करार देते हुए अस्वाए हसना पर अमल करे, क्योंकि अल्लाह की रजा इसी में है। दुनिया और आखिरत में इज्जत और कामयाबी के लिए जरूरी है कि जो हर मुसलमान है वो जिंदगी के हर मामले में, चाहे वो जिंदगी का कोई भी मामला हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, हजरत मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की ही हमें सुन्नत करनी चाहिए, उनकी सुन्नत की पैरवी करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात जो है वो ईमान की बुनियाद है।
हमारे ईमान की बुनियाद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत है। बुनियाद करार देते हुए अस्वा हसना पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह की रजा भी इसमें है। अल्लाह भी हमसे यही चाहता है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की पैरवी करें और उनका हुक्म माने और उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर हम अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बन जाएं। दीन इस्लाम में सुन्नत नबवी की अमली जिंदगी में बहुत अहमियत है। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा वो दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया, ताकि लोग जिंदगी गुजारने का सही तरीका सीख लें। कोई भी शख्स चाहे वो जिस मुकाम पर भी हो, अस्वाए हसना से मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकता है। हाकिम हो या महकूम, जर्नैल हो या सिपाही, अमीर हो या गरीब, उस्ताद हो या तालिबे इल्म, सुन्नत नबवी उसको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। अगर हम सुन्नत नबवी पर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। इसलिए हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। दीन इस्लाम में सुन्नत नबवी की अमली जिंदगी में बहुत अहमियत है। दीन इस्लाम में, जो कि हमारा इस्लाम है दीन, सुन्नत नबवी पर जो अमल है वो जिंदगी में हमारी उसकी बहुत अहमियत है। सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ सुना आपसे और जो कुछ आपको करते देखा वो दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया, ताकि लोग जिंदगी गुजारने का सही तरीका सीख सकें। यानी कि उस वक्त जो सहाबा कराम थे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुनते थे और उनको जैसा जैसा करते वो देखते थे, तो वो तालीमात वो दूसरे लोगों तक पहुंचाते थे, ताकि दूसरे लोग भी अपनी जिंदगी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ढाल लें। कोई भी शख्स चाहे वो जिस मुकाम पर भी हो, अस्वा हसना से मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकता है। यानी कि हुजूर की सुन्नत से मुकम्मल रहनुमाई हासिल कर सकता है। वो कोई हाकिम हो या महकूम हो या अमीर हो, गरीब हो, उस्ताद हो या तालिब इल्म, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक लोगों को रहनुमाई दी है, बताया है, तालीम दी है, इल्म दिया है। सुन्नत नबवी को मुकम्मल रहनुमाई फराम करती है। सुन्नत नबवी हमें हर चीज़ के लिए मुकम्मल रहनुमाई फराम करती है, हमें मुकम्मल तालीम देती है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारें। अगर हम सुन्नत नबवी पर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। तो बेटा, अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे तो आखिरत हमारी दुनिया भी संवरेगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए हमें सुन्नत नबवी से मोहब्बत करनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी, तो हमें चाहिए बेटा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें, उनकी सुन्नत पर अमल करें, ताकि हम भी आखिरत में सुरखरू हो सकें। इसीलिए हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना जरूरी है। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप तमाम बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ग्रुप आपका ऑन किया जाता है, आप उस वक्त सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या प्राइवेट भी अपनी टीचर से पूछ सकते हैं कि जो भी आपको कोई प्रॉब्लम का सामना हो तो। अच्छा, ये चैप्टर था बेटा आपका जो आज यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी कॉपीज को कवर कर लिया होगा और नंबरिंग कर ली होगी और उस पर अपना नाम, क्लास, सेक्शन जरूर लिख लिया होगा, क्योंकि मैं ग्रुप में वॉइस इस चीज की भेज चुकी थी कि आपने अपनी कॉपीज को कवरिंग करनी है, नंबरिंग करनी है और नाम, क्लास, सेक्शन तो लाजमी आपने वहां पर
कॉपी के बाहर और अंदर भी चाहे तो लिख सकते हैं। और इंडेक्स आपको दिया होता है। काम करने के बाद बेटा आप लोग अपना इंडेक्स जरूर ही मेंटेन कर लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी खोलेंगे और आपने माह अगस्त का टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, जैसे आप क्लास में बनाते थे खूबसूरत सा अच्छा सा, वैसा ही आप टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद आप बनाएंगे अपने चैप्टर का टाइटल पेज, यानी अताते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल पेज बनाएंगे। फिर हम ये करेंगे इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज यहाँ आपको बेटा 5 दिए गए हैं। पैरवी, नंबर 2 है मजबूत, नंबर 3 है नक्श, नंबर 4 है मुनकिर और नंबर 5 है रहमत। ये 5 इमला के अल्फाज हैं। बेटा आप ऊपर हेडिंग देंगे, इमला के अल्फाज की डेट डालेंगे और बहुत ही साफ सुथरी राइटिंग में ये इमला के अल्फाज लिखेंगे। और अगर लाइन छोड़कर लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लाइन जरूर छोड़कर लिखें। और ये इसी तरह वर्टिकली लिखेंगे, हॉरिजॉन्टली आपने नहीं लिखना। जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इसी तरह से आप ये अपनी कॉपी में लिख लेंगे बेटा, साफ सुथरी राइटिंग में। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मुश्किल अल्फाज के मायने दिए गए हैं जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 8 पर मौजूद हैं। चाहें तो आप वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन वहां सिर्फ अल्फाज दिए गए हैं, मायने नहीं है। मायने आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं एक दफा पढ़ देती हूँ। अस्वाए हसना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, अहकाम, हुक्म, इरशादात, पैरवी, नक्शे कदम पर चलना, मुनकिर मना करना, मिंबर, ऊंची जगह या कोई चबूतरा। स्टूडेंट्स, अब मुश्किल अल्फाज आपको कैसे करने हैं, वैसे ही आपने डेट डालेंगे, ऊपर आप लिखेंगे मुश्किल अल्फाज के मायने लिखें जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। और फिर बेटा आपने उस पेज के सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है। एक जगह अल्फाज लिखने और एक जगह आपने लिखने मायने, जैसा कि आप क्लास में काम करते थे। आपको पता है अल्फाज मायने किस तरह आप लिखते थे। स्टूडेंट्स, ये आपका पहला सवाल है जो कि आपको बुक में पेज नंबर 8 पे दिया भी गया है। तो अब मैं ये पढ़ देती हूँ और आपने पहले इमला के अल्फाज करने हैं, फिर आपने अल्फाज मायने करने हैं, मुश्किल अल्फाज मायने। उसके बाद आपने ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देने हैं नेक्स्ट पेज से। और हर काम अलग पेज पे करेंगे। इमला के अल्फाज अलग पेज पे, उसके बाद आपने अलग पेज पे मुश्किल अल्फाज के मायने करने हैं और फिर तीसरे पेज से आपने ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। इस तरह आपके काम बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। राइटिंग को साफ रखना है, एक एक लाइन जरूर छोड़ के काम करना है। और जब एक लफ्ज लिख दें तो गैप दे के बेटा जरूर दूसरा लफ्ज लिखें, क्योंकि जब आप पेपर्स में याद करने बैठेंगे तो आपको डिफिकल्टी बहुत उठानी पड़ेगी अगर आपने साफ राइटिंग में काम नहीं किया तो। नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 1, अताते रसूल क्यों जरूरी है। अताते रसूल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी अतात दर हकीकत अल्लाह ताला की अतात ही है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात तो फरमाबरदारी मोमिन होने के लिए बुनियादी शर्त है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, कुरान मजीद में रसूल अकरम की अतात के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। कुरान मजीद में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के बारे में इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो अल्लाह की अतात करो और रसूल की अतात करो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, हमारे लिए किसकी जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया, ताते रसूल के हवाले से सहाबा कराम का क्या तर्ज अमल रहा। सहाबा कराम अपने हर मामले में आपकी पैरवी करते। एक दफा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। आपने सहाबा कराम से फरमाया बैठ जाओ बैठ जाओ। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दरवाजे के करीब पहुंचे थे। उन्होंने जो ही आपका हुक्म सुना फौरन वहीं बैठ गए। जब आपने आगे आने के लिए फरमाया तो वो उठकर आगे आए। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए किसकी अतात जरूरी है। दुनिया और आखिरत में इज्जत और कामयाबी के लिए जरूरी है कि हर मुसलमान जिंदगी के हर मामले में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों की पैरवी करे। स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सुन्नत नबवी पर अमल करने के फवायद बयान कीजिए।
अगर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करेंगे तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। इसलिए हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये आपकी खाली जगह पूर्ण करी हैं जो कि आपको आपकी पेज नंबर 8 पर मिल जाएंगी बुक में। आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। आप मेरी ये स्लाइड भी देख के आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। नंबर 1 है, अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह को सारी इंसानियत के लिए हिदायत और रहमत वाला नबी बनाकर भेजा। नंबर 2 है, ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो और रसूल की अताअत करो। जो शख्स अताअत रसूल का मुनकिर हो वो अल्लाह के यहाँ मोमिन नहीं। सहाबा कराम अपने हर मामले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे। जिंदगी के तमाम मामलात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। तो बेटा आपने इसी तरतीब से अपनी कॉपीज में काम करना है। पहले इमला के अल्फाज, फिर मुश्किल अल्फाज के मायने, फिर तमाम क्वेश्चन आंसर्स और फिर ये खाली जगह। और बहुत ही नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने बेटा ये तमाम काम कॉपीज में करना है। थैंक यू।